एक म्यूजियम में यूक्रेन के प्रधानमंत्री के बच्चे कला देख रहे होते हैं, जबकि उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स सुरक्षा में तैनात होते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं, तभी अचानक एक गाड़ी आकर उनकी कार से टकरा जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, नकाब पहने कुछ हथियारबंद लोग बाहर निकलते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में सभी बॉडीगार्ड्स मारे जाते हैं और प्रधानमंत्री के दोनों बच्चों को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर अपहरण कर लिया जाता है। जल्द ही पुलिस और सीक्रेट सर्विस उनकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। शहर की सड़कों पर भयानक पीछा शुरू हो जाता है। गाड़ियां टकराती हैं, लोग घायल होते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अपहरणकर्ताओं में से एक आदमी को पुलिस गोली मारती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे कोई दर्द नहीं होता। वह तुरंत जवाबी हमला करके पुलिस की गाड़ी पलट देता है। आखिरकार वे एक पुलिस बैरिकेड से टकराते हैं, लेकिन फिर भी रुकते नहीं। उनका ड्राइवर मारा जाता है तो उसका साथी तुरंत उसकी जगह लेकर पुलिस वालों को खत्म कर देता है। फिर वे बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। उसी समय पासालान लिबरेशन फ्रंट नाम का एक आतंकवादी संगठन चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर देता है। वे वहां के सभी कर्मचारियों को मारकर पूरे प्लांट पर कब्जा कर लेते हैं। वे न्यूक्लियर रिएक्टर पर बम लगा देते हैं, जिसकी टाइमर 72 घंटे पर सेट होती है। उनका नेता प्रधानमंत्री को संदेश भेजता है, अगर 227 राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो हम पूरा न्यूक्लियर प्लांट उड़ा देंगे और आपके बच्चों को भी मार देंगे। इसी बीच एक वैज्ञानिक डॉक्टर कॉलिन अपने लैब में घायल अपहरणकर्ता का इलाज करता है। तभी पता चलता है कि वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एनजीयू नेक्स्ट जनरेशन यूनिवर्सल सोल्जर है, एक लैब में बनाया गया सुपर सोल्जर। उसे कई गोलियां लगी थीं, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर कॉलिन उसका घायल हाथ काटकर उसकी जगह नया हाथ लगा देता है। एनजीओ इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर, तेज और लगभग अजेय होता है। अमेरिकी सेना को शक होता है कि दुश्मन के पास सुपर सोल्जर हैं, इसलिए वे अपने पुराने यूनिवर्सल सोल्जर प्रोग्राम को फिर से सक्रिय करते हैं। वे अपने पुराने 4 यूनिवर्सल सोल्जर्स को क्रायोफ्रीज से बाहर निकालते हैं। इन सैनिकों को पहले मरने के बाद फिर से जिंदा किया गया था और उन्हें बेहद ताकतवर बनाया गया था। लेकिन एक 5वां यूनिवर्सल सोल्जर लूक अब स्विट्जरलैंड में सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। उसे अपने पुराने अपराधों की याद नहीं है, लेकिन उसे अपने किए पर शर्म आती है। जब चेरनोबिल की स्थिति और खराब हो जाती है तो सेना लूक को वापस लाने का फैसला करती है। उसे जबरदस्ती पकड़कर लाया जाता है और फिर से उसकी सुपर सोल्जर क्षमता एक्टिव की जाती है। कुछ इंजेक्शन और टेस्ट के बाद उसकी पुरानी सैनिक प्रवृत्ति वापस आ जाती है। अब उसे मिशन दिया जाता है, प्रधानमंत्री के बच्चों को बचाना और न्यूक्लियर प्लांट को सुरक्षित करना। अमेरिकी सेना चेरनोबिल प्लांट पर हमला करती है। योजना थी कि यूनिवर्सल सोल्जर्स अंदर जाकर एनजीयू का सामना करेंगे, जबकि बाकी सैनिक बाहर से सुरक्षा देंगे। लेकिन जैसे ही सैनिक अंदर जाते हैं, एनजीयू एक एक करके सभी यूनिवर्सल सोल्जर्स को बेरहमी से मार देता है। वह इतना तेज और ताकतवर होता है कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम खत्म हो जाती है। सिर्फ बर्क नाम का एक सैनिक बच निकलता है। एनजीयू सामान्य सैनिकों पर भी हमला करता है और उनकी गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती। यह देखकर सेना को समझ आता है कि अब सिर्फ लूक ही उन्हें बचा सकता है। दूसरी तरफ आतंकवादी नेता टॉपऑफ अपने मकसद में सफल होता दिख रहा होता है, क्योंकि सरकार कैदियों को छोड़ने लगती है। लेकिन डॉक्टर कॉलिन का मकसद कुछ और होता है। वह दुनिया पर कब्जा करने के लिए सुपर सोल्जर्स की पूरी सेना बनाना चाहता है, इसलिए वह अपना एक और गुप्त हथियार जगाता है। एंड्रू, जो पुराने यूनिवर्सल सोल्जर्स में से एक था, लेकिन बेहद खतरनाक और पागल था। एंड्रू जागते ही टॉप ऑफ को मार देता है, फिर डॉक्टर कॉलिन को भी नहीं छोड़ता और उसका सिर कुचलकर उसे मार डालता है। अब एंड्रू पूरी तरह आजाद हो जाता है। इसी बीच बर्क चोरी छिपे प्लांट के अंदर जाकर प्रधानमंत्री के बच्चों तक पहुंच जाता है। वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एनजीयू आ जाता है। बर्क बहादुरी से लड़ता है, लेकिन आखिरकार एनजीयू उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उधर लुक प्लांट में पहुंच चुका होता है। वह अकेले ही दुश्मनों को मारते हुए अंदर बढ़ता है। गोलियां खत्म होने पर वह चाकू से लड़ता है। कोई भी उसे रोक नहीं पाता। लूक लैब में पहुंचता है और वहां डॉक्टर कॉलिन की लाश देखकर समझ जाता है कि कुछ और गड़बड़ है। तभी उसे पता चलता है कि एंड्रू बच्चों के पास पहुंच चुका है। लूक तुरंत हमला करता है और बच्चों को भागने का मौका देता है। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। दोनों सुपर सोल्जर्स दीवारें तोड़ते हुए, सीढ़ियों से गिरते हुए एक दूसरे को पूरी ताकत से मारते हैं।
आखिरकार लूक एक लोहे की पाइप एंड्रू के सिर में घुसा देता है, लेकिन एंड्रू फिर भी नहीं मरता। कुछ देर बाद सेना वहां पहुंचती है और प्रधानमंत्री के बच्चों को सुरक्षित बचा लेती है। लूक बच्चों को आखिरी बार देखता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में वर्जीनिया में डॉक्टर पोर्टर एनजीओ की बॉडी को फिर से ठीक कर देता है और उसकी कई क्लोन कॉपीज बना लेता है। यानी अब भविष्य में और भी ज्यादा खतरनाक सुपर सोल्जर्स आने वाले हैं।